हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 8, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर फॉर क्लास 12। ठीक है ना। ये आपके इंडियन इकोनॉमिक बुक्स का चैप्टर नंबर 8 है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन, किसके अंदर क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले तो कंपैरेटिव एनालिसिस है। वो क्या होता है? फोकस ऑन द डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान सिंस देयर इंडिपेंडेंस। जब से ये तीनों देश आज़ाद हुए हैं। कौन से? इंडिया, उसके बराबर में चाइना एंड पाकिस्तान। जब से वो आज़ाद हुए हैं और अब तक उन तीनों देशों के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अंडरस्टैंडिंग देयर डिफरेंट पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि इन तीनों देशों ने कि किस किस तरीके से कौन कौन से पाथ अपनाए, जिस तरीके से इन देशों का डेवलपमेंट हुआ, किस देश ने कौन सी पॉलिसी अपनाई, उस पॉलिसी का उस देश पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, अच्छा था या बुरा था। और हमें फ्यूचर ग्रोथ जो करनी है उसके लिए हमें अपने पास्ट से ही सीखना होता है। तो हमने पास्ट में क्या गलतियां करी जो इन फ्यूचर हम जाकर सुधार सकते हैं। तो अब हम इस चैप्टर के अंदर यही देखेंगे। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं तीनों देशों का। सबसे पहले आता है इंडिया। इंडिया कब आज़ाद हुआ था आपको पता है? 1947 के अंदर। और इंडिया की इकोनॉमी कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है ना। और उसके बाद क्या है अब आपका? चाइना। चाइना एस्टेब्लिश द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1949। चाइना कब बना था पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना? 1949 के अंदर। और यहाँ पर कैसी इकोनॉमी है? सोशलिस्ट इकोनॉमी है। ठीक है। और पाकिस्तान भी 1947 के अंदर बना था, जैसे कि आपको पता है। और जैसे कि इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो पाकिस्तान के अंदर भी मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है। बट वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जिस तरीके से इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स स्टेबल है, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स उस तरीके से स्टेबल नहीं है। ठीक है। जिसकी वजह से वहाँ पर ग्रोथ होने में उस देश को जब से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है। तो ये था इन तीनों देशों का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि कब आज़ाद हुए और किस टाइप की इकोनॉमी है। सबसे पहले देखते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड पॉपुलेशन ट्रेंड्स ऑफ कंट्रीज, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। चाइना के अंदर क्या है? इफेक्टिव पॉपुलेशन कंट्रोल एंड अर्बनाइजेशन। आज के टाइम में क्या हो चुका है? चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पर कंट्रोल कर रहे हैं ये लोग, और अर्बनाइजेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, यानी शहरीकरण के ऊपर फोकस कर रहे हैं। चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा शहर बनाए जा रहे हैं, लोग शहरों की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। इंडिया के अंदर कंट्रोल तो है बट अर्बन चैलेंजेस है। मॉडरेट कंट्रोल है बट बहुत सारे शहरीकरण के इंडिया के अंदर चैलेंजेस आज भी हैं। और पाकिस्तान के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ भी आई है और लिटरेसी रेट भी कम है और अर्बनाइजेशन रेट भी कम ही है। ठीक है। अब देखते हैं इसकी टेबल। हाँ, सबसे पहले अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन देखें 2021 के अकॉर्डिंग, तो 1.39 बिलियन थी। और चाइना के अंदर 1.41 बिलियन थी। और पाकिस्तान की 225 मिलियन थी। इंडिया की अब मेरे ख्याल से बढ़ चुकी है। तो ये तो 2021 का डेटा है, आप याद रखिएगा। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी हो रही है? चाइना की, 2021 के अकॉर्डिंग। और एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की हर साल की किस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है? इंडिया की 1%, चाइना की 0.3 एंड पाकिस्तान की 2%। तो पाकिस्तान का एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट दोनों कंट्रीज से ज़्यादा है। ठीक है ना। और ये अच्छी बात नहीं है कि एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा होना या फिर पॉपुलेशन का ज़्यादा होना, ये एक अच्छा इंडिकेटर नहीं होता किसी भी देश के लिए। तो इसके अंदर हमारा इंडिया ही आगे चल रहा है एक तरीके से देखे जाए तो। और 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं? इंडिया के अंदर 464, चाइना के अंदर 153 एंड पाकिस्तान के अंदर 287। तो इंडिया के अंदर इससे क्या पता लगता है कि जगह की हमें कमी होने वाली है, कि जिस हिसाब से 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर जितने लोग रह रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर उतने ही एरिया में आधे लोग रह रहे हैं। ठीक है। और चाइना के अंदर उससे भी कम लोग रह रहे हैं। ठीक है। तो इंडिया के अंदर यानी कि एक छोटे एरिया के अंदर ही बहुत ज़्यादा पिछे पिछे लोग रह रहे हैं। ठीक है। और फर्टिलिटी रेट इंडिया का 2.2, चाइना का 1.7 एंड पाकिस्तान का 3.4। तो ये फर्टिलिटी रेट पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा है यहाँ पर भी। और सेक्स रेशियो इंडिया के अंदर 1000 पर 929, चाइना में 926 एंड पाकिस्तान में 943। ये भी पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा है। तो सेक्स रेशियो, फर्टिलिटी रेट, ये सब चीज़ों में पाकिस्तान ज़्यादा है। ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। अब जीडीपी एंड ग्रोथ रेट।
अब इंडिया के अंदर क्या है, सर्विस ड्रिवन ग्रोथ होती है कि यानी सर्विसेज पर डिपेंड है, और चाइना मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंड है, चीज़ें बनाता है और बेचता है दूसरे देशों को, और पाकिस्तान एग्रीकल्चर पर ज़्यादा डिपेंड है, और इसकी डाइवर्सिफिकेशन पाकिस्तान के अंदर बहुत कम है, यानी कि लोग ज़्यादा बटे हुए नहीं हैं, 2-4 काम ही हैं जो लोग रिपीटेडली वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, चलें अब आगे देखते हैं क्या है। ये तो होगा आपका, हाँ, टेबल आ गई। जीडीपी देखते हैं अब पाकिस्तान और इंडिया से सबसे ज़्यादा जीडीपी किसकी है, चाइना की। तो चाइना क्या है, जीडीपी के अंदर सबसे आगे है, 17.7 की जीडीपी है चाइना की, और इंडिया की 3.1 एंड पाकिस्तान की 0.35। तो चाइना की जीडीपी सबसे ज़्यादा है, और जीडीपी ग्रोथ रेट 5 ईयर की एवरेज इंडिया के अंदर 5 से 6% बढ़ती है, चाइना के अंदर 6 से 7 और पाकिस्तान के अंदर 3 से 4। तो इसके अंदर भी चाइना सबसे आगे है। और एग्रीकल्चर्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इंडिया का 17%, चाइना का 7% और पाकिस्तान का 24%। तो पाकिस्तान की 24% जीडीपी किस पर डिपेंड करती है, खेती बाड़ी पर, एग्रीकल्चर पर। ठीक है, अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखते हैं हम तीनों देशों का। चाइना का हाई है, इंडिया का मॉडरेट है और पाकिस्तान का लो है। चाइना का हाई क्यों है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हेल्थ और एजुकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा करते हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसे लगाते हैं अपनी हेल्थ एंड एजुकेशन पर। और इंडिया का मॉडरेट इस वजह से है क्योंकि पैसा तो लगता है, इन्वेस्टमेंट होती है, बट इतना नहीं हो पाता जितना एक्चुअल में होना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन भी बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से वहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कम है। ठीक है, अब इसकी भी टेबल हम देखते हैं नीचे चलकर। हाँ, इंडिया का 0.633 मीडियम, और चाइना का हाई है 0.768 और पाकिस्तान का लो 0.557। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया के अंदर एवरेज 70.8 ईयर्स इंसान जीता है, चाइना के अंदर 77.4 और पाकिस्तान के अंदर 67.1। तो पाकिस्तान के ये भी कमी है और चाइना का ये बेनिफिट है। इंडिया के अंदर एवरेज स्कूलिंग 6.5, चाइना के अंदर 8, पाकिस्तान के अंदर 5.2। तो यानी कि स्कूलिंग भी कहाँ पर ज़्यादा सबसे अच्छी हो रही है, चाइना के अंदर। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिया का 28, चाइना का 6 और पाकिस्तान का 55। तो जिसका ये कम हो उसका अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर भी चाइना दोनों देशों से आगे है। ठीक है, हम डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज देखते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह क्या क्या है। इंडिया के अंदर इंडिया ने क्या अपना ही मिक्स इकोनॉमी अप्रोच 1951 से लेकर 1990 तक आप देख चुके हैं पिछले चैप्टर के अंदर की 5 ईयर प्लान्स बनाए गए थे, पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा हटाया गया और फिर प्राइवेटाइजेशन वगैरह लाया गया, एलपीजी पॉलिसीज आई। ये आप सब पिछले चैप्टर के अंदर पढ़कर आ चुके हैं। अब मैं ऊपर आई बटन के अंदर लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वगैरह ये सब चीज़ें। फिर ये देखिए आ गई वो बात, 1991 के बाद क्या है, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हमने आईटी पर फोकस करा, सर्विसेज पर फोकस करा, मगर हमें चैलेंजेस क्या क्या देखने को मिले कि देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा थी, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश का बहुत ख़राब था, रूरल डिस्ट्रेस है हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है ना, तो ये थी हमारी कमियां नहीं, चैलेंजेस की क्या क्या दिक्कतें हैं। और चाइना की सोशलिस्ट इकोनॉमी है। अब 1949 से लेकर 1978 के तक यहाँ पर कमांड इकोनॉमीज आई, एग्रीकल्चर्स के अंदर कम्यून्स वगैरह आए। फिर 1978 के बाद भी बहुत सारे रिफॉर्म हुए थे, डेंग जियोपिंग पॉलिसी आई थी, सेज वगैरह, डुअल प्राइसिंग, एफडीआई, ये सब चीज़ें चाइना के अंदर हुई। मगर चाइना ये सब चीज़ों के बाद क्या बन गया, दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर। दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें जाती हैं सबसे ज़्यादा हमारी कहाँ से जाती हैं, चाइना से ही बनकर जाती हैं। तो चाइना को क्या क्या दिक्कतें आई थी, कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज आए थे और एजिंग पॉपुलेशन की भी दिक्कत आई थी कि चाइना के अंदर कैसे लोग हैं, ज़्यादातर बूढ़े लोग हैं। ठीक है ना, तो ये दिक्कतें आई थी चाइना के अंदर। पाकिस्तान की मिक्स इकोनॉमी है, मगर क्या है, इनस्टेबिलिटी है। ये हम ऊपर देख चुके हैं। 1950 से 70 तक ग्रीन रेवोल्यूशन आया और इन्होंने भी पब्लिक सेक्टर पर फोकस करा। 1990 तक प्राइवेटाइजेशन वगैरह हुआ, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हुई, एनर्जी क्राइसिस आया, फिस्कल डेफिसिट वगैरह। इन सब चीज़ों को पाकिस्तान को फेस करना पड़ा। ये थे पाकिस्तान के चैलेंजेस। अब पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं तीनों देशों के अंदर। चाइना के अंदर
गरीबी बहुत बढ़ रही थी, ठीक है ना, क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा था, वो गरीबी कम हो रही थी, सॉरी बढ़ नहीं रही थी, पॉवर्टी रिडक्शन हो रही थी, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और बिजनेसेस लोगों के बहुत ज़्यादा डेवलप होते जा रहे थे। और इंडिया के अंदर गरीबी तो कम हुई मगर थोड़ा शहरों में हुई थी, गाँव के अंदर गरीबी कम नहीं हुई थी। और पाकिस्तान के अंदर गरीबी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा था। अब तीनों में फ़र्क देख लेते हैं। इंडिया अब पॉवर्टी रेट 21%, चाइना का 0.6, पाकिस्तान का 24। इसके अंदर भी चाइना सबसे आगे और पाकिस्तान सबसे पीछे और इंडिया मॉडरेट। और जीनी कोफिशिएंट यानी कि इनकम इनइक्वालिटी, इंडिया की 35.7, 38.5 एंड 33.5, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया के अंदर 7 से 8, पाकिस्तान वो चाइना में 5 और पाकिस्तान में 8.9। चाइना सबसे आगे, पाकिस्तान सबसे पीछे एंड इंडिया एवरेज ही रहा है। ट्रेड, ग्लोबल इंटीग्रेशन एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, चाइना के अंदर ज़्यादातर इन्होंने क्या करा, एक्सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस करा, जिनकी वजह से इनके पास बाहर से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई, एफडीआई बहुत ज़्यादा आई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आई। इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट तो करा बट उस लेवल का नहीं कर पाया जहाँ तक हमें पहुँचना चाहिए था। और पाकिस्तान के अंदर एफडीआई तो कम ही है, क्योंकि पॉलिटिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना। ये देखते हैं शेयर्स कितने कितने, इंडिया का 2.7, चाइना का 15%, पाकिस्तान का 0.3। इसके अंदर भी चाइना सबसे आगे, पाकिस्तान सबसे पीछे एंड इंडिया मॉडरेट। और किस किस पर एक्सपोर्ट क्या करता है, इंडिया आईटी सर्विसेज और टेक्सटाइल वगैरह एक्सपोर्ट करता है दुनिया के अंदर, और चाइना इलेक्ट्रॉनिक एंड मशीनरी, और पाकिस्तान टेक्सटाइल एंड राइसेस वगैरह। एफडीआई चाइना की $50 बिलियन, इंडिया की $50 बिलियन, चाइना की 180 एंड पाकिस्तान की 2.1। इसके अंदर भी चाइना सबसे आगे, पाकिस्तान सबसे पीछे एंड इंडिया मॉडरेट। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड चैलेंजेस क्या कहते हैं, चाइना पॉपुलेशन ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग, ज़्यादातर यहाँ पर पॉपुलेशन किस पर थी, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह पर फोकस करती थी। और इंडिया के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ बट अर्बन पॉपुलेशन, एंड पाकिस्तान के अंदर वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसका भी देख लेते हैं टेबल। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन 1.9, चाइना में 7.4 एंड पाकिस्तान में 0.9। फॉरेस्ट कवर 24, 23 एंड 4 एंड रिन्यूएबल एनर्जी 22, 26 एंड 8, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या हुआ और लेसन्स क्या क्या मिले इंडिया को, चैलेंजेस क्या क्या फेस करना पड़ा, बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल अर्बन डिवाइड, शहरों और गांव के बीच के में जो डिवाइड था कि मतलब शहर वाले लोग ज़्यादा अमीर, गांव वाले थोड़े कम, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इंडिया को फेस करनी पड़ी और इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। अब लेसन क्या क्या मिला इंडिया को कि हमें किस पर फोकस करना है, मैन्युफैक्चरिंग पर, एजुकेशन पर एंड हेल्थ केयर पर, ताकि हम आगे बढ़ पाएँ। और चाइना के अंदर क्या चैलेंजेस आए कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुई और पॉपुलेशन बूढ़ी थी यानी एजिंग पॉपुलेशन थी। और इनको लेसन क्या मिला कि हमें सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है, कि ग्रोथ तो करनी है बट फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचना है, और बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हमें करनी है। और पाकिस्तान के अंदर क्या क्या चैलेंजेस थे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, इन्वेस्टमेंट कम थी, एनर्जी क्राइसिस थे। उन्होंने लेसन क्या लिया है कि स्टेबिलिटी लानी और डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है पाकिस्तान को, और चीज़ों पर भी फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब हमें क्या क्या कंक्लूजन पता चला इससे, लर्निंग फ्रॉम नेबर्स चाइना से हमें क्या मिला कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर हमें ध्यान देना है, ठीक है ना। और हमें बैलेंस ग्रोथ की ज़रूरत है और रीजनल कोऑपरेशन की भी, ठीक है। तो बस यही थी आज की बस छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।